हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को खुली चुनौती दे बैठा और जवाब में पूरी दुनिया जंग के कगार पर आ गई, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करेंगे अमेरिका vs वेनेजुएला की, एक ऐसी जंग की जो सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि तेल, राजनीति और सत्ता की भूख से लड़ी जा रही है। वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब जानते हैं कहानी कहाँ से शुरू हुई। वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार। शुरुआत में अमेरिका और वेनेजुएला दोस्त थे, तेल चलता था, पैसा आता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब सत्ता में आए हुगो चावेज और बाद में आए निकोलस मादुरो। इन नेताओं ने कहा हम अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेंगे। यहीं से दुश्मनी की नींव पड़ी। कुछ आरोप जो कि वेनेजुएला के ऊपर लगाए हैं अमेरिका ने। पहला, वेनेजुएला में लोकतंत्र खत्म। दूसरा, ह्यूमन राइट्स एंड वायलेशन। तीसरा, ड्रग माफिया को संरक्षण एंड रसिया और चाइना से नजदीकी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वजह सिर्फ लोकतंत्र थी या फिर तेल या फिर ग्लोबल पावर कंट्रोल और रसिया चाइना को रोकने की साजिश? एक्सपर्ट मानते हैं वेनेजुएला अमेरिका की पकड़ से बाहर जा रहा था और यही सबसे बड़ा खतरा था। अब करता अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर अटैक। जनवरी 2026, रात का अंधेरा था, आसमान में लड़ाकू विमान थे, स्पेशल फोर्स की एंट्री थी। अचानक अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ ही घंटे में गवर्नमेंट बिल्डिंग तबाह हो गई, आर्मी बेसिस पर हमला हुआ और फिर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। पूरी दुनिया सन्न रह गई। अमेरिका बोला ये एक लीगल एक्शन है, हमने ड्रग टेररिज्म के खिलाफ कदम उठाया है। लेकिन दुनिया ने सवाल खड़े कर दिए, जिसमें दुनिया की कुछ प्रतिक्रिया रही। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। रसिया बोला अमेरिका दुनिया को जंग में धकेल रहा है, जबकि चाइना बोला ये खुली दादागिरी है। क्यूबा ने कहा हमारे सैनिक मारे गए, हम चुप नहीं बैठेंगे। और वहीं भारत ने कहा शांति और बातचीत ही समाधान है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। अब जानेंगे तेल का खेल। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ऑयल, जो वेनेजुएला का तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अगर ये तेल अमेरिका के कंट्रोल में आता है तो ऑयल प्राइस पर फर्क पड़ेगा, ग्लोबल पावर का फायदा होगा, ट्रिलियंस का फायदा होगा। यही वजह है कि लोग कहते हैं ये जंग हथियारों की नहीं, ये जंग तेल की है। अब जानेंगे कि आगे क्या होगा। अब 3 रास्ते हैं, शांति वार्ता बनाए रखें, सिविल वॉर इन वेनेजुएला या फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत। अगर हालत बिगड़े तो इसका असर तेल पर होगा, इकोनॉमी पर होगा और पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। अमेरिका vs वेनेजुएला की ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, दुनिया में जंग हमेशा गोलियों से नहीं होती, कभी कभी जंग लड़ी जाती है तेल से, सत्ता से और लालच से। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सही है या वेनेजुएला के साथ नाइंसाफी हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही रियल, डार्क और पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।